बच्चों को बॉडी बनाने का शौक दो आप, प्लीज़ उनको ग्राउंड में लाओ। हॉकी मेरी नज़र में ना, हॉकी सेल्फ लाइफ, हॉकी ज़िंदगी सिखाती है। हॉकी खेलने वाला कोई गलत काम करता ही नहीं है। जिसको बॉडी बनाने का शौक हो जाएगा वो गलत काम करेगा ही नहीं। जिसको मालूम ही कुछ नहीं है तो क्या जानेंगे दुनियादारी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं फेथ क्लब के ग्राउंड में, जहाँ पे फेथ क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं अपने हॉकी की प्रैक्टिस करते हैं। चाहे वो 10 साल का छोटा बच्चा हो, चाहे वो 70 साल का क्यों ना हो, सारे इसी ग्राउंड में यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और अपने गेम को इम्प्रूव करते रहते हैं। तो आज हम यहाँ बात करेंगे प्लेयर्स से जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और बात करेंगे ऑल अबाउट हॉकी। हॉकी में अपना कैरियर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं हम कोशिश करेंगे उसके आंसर से ले पाएँ, और हॉकी में अपना कैरियर किस तरह से स्टार्ट करना है और एज ए कैरियर हॉकी को लेके कैसे चलें, ये सब कुछ आज हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे मेंटोर्स हैं मिस्टर महेश दयाल से। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे साथ हैं मिस्टर महेश दयाल जी, जो फाउंडर हैं फेथ क्लब के और साथ ही जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली हॉकी के भी। तो आज हम बात करते हैं सर से ऑल अबाउट हॉकी और फेथ क्लब के बारे में बेसिकली। तो सर, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू जी। तो सर, आप बताएंगे फेथ क्लब के बारे में। बेसिकली मैंने देखा है यहाँ बच्चे काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं और हर एज ग्रुप के मैंने यहाँ पे देखा है, इवन 10 साल से लेके 70 ईयर्स प्लस कुछ लोग हैं जो यहाँ पे मुझे प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं। तो हाउ दिस ऑल स्टार्टेड? ये 23 साल पहले, 23 ईयर्स बैक ये बात है, जब यहाँ पर हॉकी बिल्कुल होती नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया। मैंने कहा यार, मैं हॉकी प्लेयर हूँ, सब लोग क्रिकेट। तो दिल्ली की ऑलमोस्ट हॉकी ख़त्म ही हो रही थी। तो उस वक्त हमने स्टार्ट लिया, बच्चों को बुलाया, उनको किट्स वगैरह बांटी, अपनी सैलरी से बांटी। तो धीरे धीरे पहले 4 बच्चे आए, फिर 8 आए, फिर 10 आए। इस तरह से अभी 80 या 100 तो हर वक्त होते ही हैं हमारे पास ग्राउंड में ना। फेथ क्लब का एक ग्राउंड है, क्रिएट का ग्राउंड है। सिविल सर्विसेज वालों ने हमें फ्री प्रोवाइड कर रखा है। बच्चे क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के हैं। ये इनिशिएटिव लिया गया हॉकी की वजह से कि भाई हॉकी ने हमें जो भी कुछ दिया, हॉकी की वजह से ही हम जो भी कुछ है। तो धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। आज की डेट में हमारे पास 150 स्कूल के बच्चे होते हैं, स्कूल के बड़ों 75-76 प्लस भी खेल रहे हैं वहाँ पर। तो 3 ग्रुप्स में हॉकी होती है। अभी नेशनल स्टेडियम में भी हमारे आधे बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ भी आते हैं, वहाँ भी आते हैं। तो इस तरह से हॉकी चल रही है और बहुत अच्छी तरह से चल रही है, आपने देखा ही है। जैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की 23 ईयर्स बैक, आपको इनिशियली काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आए, अपने आप को बेसिकली इस्टेब्लिश करना और प्रूव करना कि हम किस मोटिव से लेके ये सब स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो इनिशियल जो फाउंडर मेंबर्स थे उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? बेसिकली हुआ क्या, ये मैं हॉकी बिल्कुल छोड़ ही चुका था क्योंकि बहुत डिस्करेज हो गया था, इंडिया रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, शाम तक गया हूँ। तो फिर हॉकी छोड़ ही दी थी। वो फिर मेरी सिस्टर, जो बड़ी सिस्टर है, उसने एक दिन बोला, अरे आप तो बहुत कमज़ोर इंसान हो,
किसी ने आपको छोड़ने को बोला और आपने हॉकी छोड़ दी। मैं बाद में तो दम है, मैं फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था। फुटबॉल भी बड़ी अच्छी गेम है, पर फिर मुझे लगा बात तो सही कह रही है। तो वहाँ से मेरे थॉट शुरू हुआ कि नहीं यार, मेरे को हॉकी के लिए करना है। जब हॉकी ने सब कुछ नौकरी सब कुछ दिया, तो हम हॉकी के लिए तो कुछ करें। तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ। वो थे, फिर मेरी फैमिली के मेम्बर्स आए, सब ने थोड़े थोड़े पैसे मिलाए, फिर इस तरह से हमने हॉकीज़ खरीदी, अपनी तनख्वाह से दिया, सब कुछ दिया। तो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लोग जुड़ते गए। फिर जो सच होता है तो सामने आ ही जाता है। झूठ और सच दोनों छुपते नहीं हैं। लोगों ने कहा ये ले रहे, फिर लोगों ने अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पर फिर हॉकी के साथ साथ इंसानियत भी सिखाई जाती है। हम बताते हैं चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना। बॉडी का मैंने पहले भी आपको एक इंटरव्यू में बोला था, मैंने कहा हॉकी खेलने वाला कोई गलत काम करता ही नहीं है। जिसको बॉडी बनाने का शौक़ हो जाएगा वो गलत काम करेगा ही नहीं। और आज की डेट में मोबाइल का ज़माना है, सारे बच्चे, माँ बाप, दो बच्चे होते हैं, माँ बाप नौकरी पे चले जाते हैं, बच्चे मोहल्ले में खेलते नहीं, कॉलोनी में खेलते नहीं, सिर्फ सारे दिन मोबाइल और उससे उनका नुकसान ही हो रहा है। तो जो एक बार ग्राउंड में आ जाएगा फिर वो उसको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली इन्जॉयमेंट है क्या। लोगों को मालूम ही नहीं, वो सोचते हैं ये मोबाइल ही वो जो है एंटरटेनमेंट का एक मात्र साधन वही है, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर इस तरह से अब जब एक बार जो ग्राउंड में आ गया तो फिर तो उसको चस्का लग जाता है। तो सर, जैसे आज की डेट में जो पेरेंट्स की मेंटलिटी ओवरऑल एक देखते हैं हम, 60-70% जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेशन को ज़रूर से ज़्यादा अहमियत देते हैं, स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी नहीं देते हैं। स्पोर्ट्स सोचते हैं कि कैरियर ख़राब करने वाली चीज़ है। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अच्छा, जब मालूम ही कुछ नहीं है, जिसको मालूम ही कुछ नहीं है तो क्या जानेंगे दुनियादारी के बारे में। अब नॉर्मल ज़्यादातर तो लोग पेरेंट्स शरीफ ही हैं, सारे के सारे भोले हैं, इनको मालूम कुछ नहीं है। वो सोचते हैं कि जब पढ़ने में मैं पढ़ने के अगेंस्ट नहीं हो, पढ़े तो हम भी कोई अनपढ़ नहीं है, सभी पढ़े लिखे होते हैं, पर बच्चे का जिस तरह रुझान है उसको उसी तरफ दिया जाए। तो ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी में महारत हासिल करना ज़रूरी, कोई भी फील्ड हो। आप ये देखें कि आप किसी कॉलोनी में जाते हैं, यार मेरे बाल कटाने जाना है, किससे कटाने हैं? फला वो राजू नाम का बंदा, उसी से मैं बाल कटाऊँगा। या मेरे को जलेबी खरीदने जाना तो यार मैं फला उस हलवाई के पास से जलेबी खरीदूँगा। या मेरे को कपड़े लेने हैं, वो दर्जी है मेरा, वो बहुत अच्छा बनाता है और उसी से पैंट बनवाऊँगा। ये शो करता है कि एक किसी में भी चीज़ में, एक चीज़ में मास्टरी, महारत हासिल होने की, जो भी आज का ज़माना और पहले से भी। आप ये देखें कि लोग अब जैसे इतने मशहूर मैं कितने आउटलेट्स का बताऊँ कि भाई लोग वहाँ पर स्पेशली जाएंगे, पराठा खाने जाएँ, पराठे वाली गली, चांदनी चौक, यहाँ पर सरोजनी नगर में बैक साइड में वहाँ पकोड़े वाला पकोड़े खाने जाते हैं। उनकी कोई वो बेसिक एजुकेशन है उनके पास, लेकिन वो पर्टिकुलर एक चीज़ में महारत हासिल कर रखी है। मैं सबको पेरेंट्स को बताता हूँ कि जिसके भी बच्चे में जो रुझान है ना, उसको उसमें जाने दो। आप पढ़ना तो साथ चलेगा ही चलेगा। अगर किसी को खाना बनाने का शौक़ है तो उसको शेफ़ बनने दो, किसी को खेलने का शौक़ है तो खेलने दो, किसी को क्रिकेट का शौक़ है, किसी को हॉकी का शौक़ है, किसी को फुटबॉल का शौक़ है। अपने अपने अलग अलग जीन्स होते हैं, अलग अलग। किसी को पढ़ने का जो पढ़ने दो। अच्छा सर, जैसे हॉकी में आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो मेरे जैसा कोई न्यू स्टूडेंट है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉकी को कैसे अंडरस्टैंड, आप उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे लाइफ में? हॉकी मेरी नज़र में ना, हॉकी डिजिटल से लाइफ, हॉकी ज़िंदगी सिखाती है। अपने बॉल को लेके चलना, उसको कंट्रोल करना, अपने प्लेयर को पास देना, सारी टीम को लेके चलना, दूसरे की टीम पे गोल मारना, चोट से भी बचना है। तो ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी है। जब आप चलते हैं लाइफ के अंदर, जब आप चलते देखेंगे तो आपको धोखा देने वाले चारों तरफ लोग बैठे, डॉज मारने वाले बैठे। आपको डॉज से बचना है, आपको जीतना भी, आपको हराने वाले सारे बैठे, आपको मारने वाले सारे बैठे, उनसे बचना है। अब और फिर जीतना भी है, हार भी गए तो फिर जीतना है। वही एटीट्यूड जो है ना, वो स्पोर्ट्स सिखाता है। हम लोग कभी हारते तो है नहीं, अगर बीट हो गए तो फिर हमें जीतना है। फिर हमारे एक जो हॉकी ना, फैमिली सिस्टम सिखाता है, हमें सारी टीम को साथ लेके चलना है, अपोनेंट्स को हराना है। तो हमें ना बहन भाई परिवार दोस्त सबके ना वैल्यूज़ मालूम है। सारे हॉकी प्लेयर्स ऐसे ही हैं, वो पूरे फैमिली को ठीक ठाक रखेंगे, अपने घर में कभी किसी को परेशानी। 99% ऐसा ही होता है हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर भी ऐसे ही होता है। गेम जो वो गेम ना इनकलकेट कर जाता है बॉडी के अंदर, उसी तरह का हमारा एटीट्यूड हो जाता है। लाइफ को हॉकी की तरह ही देखते हैं हम सब कुछ। कोई हमें सामने बात करता है तो मेरे को लगता है यार ये क्या बोलना चाह रहा है, इसका मीनिंग क्या है, वो हमें समझ में आ जाता है। अब इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, वो हॉकी खेलने से ही मालूम पड़ेगा आपको। बेसिकली
हॉकी या कोई भी गेम हो, पर्सनैलिटी में ओवरऑल काफ़ी बस मैं सारी गेम्स के तो नहीं बता सकता, हॉकी के लिए और फुटबॉल के लिए बता सकता हूँ। मैं दोनों गेम खेले हैं बेसिकली, दो ही गेम इंटरनेशनल जो लेवल पे जो फुटबॉल है मास गेम है, हॉकी भी मास गेम है। मैं क्रिकेट के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्रिकेट तो टोटल सिर्फ 8 कंट्रीज खेलते हैं यार। तो टीम गेम तो टीम है, ये तो टीम है। इसमें एक पोजीशन हमें लग रहा है कि एक पोजीशन है मेरा राइट फुल बैक जो खेल रहा है थोड़ा वीक है, तो मेरे को उसको कवर देना है, तो उसको मैं सपोर्ट करूँगा थोड़ा। वही चीज़ ना हमारी लाइफ में भी चलती है कि मेरी सिस्टर कमज़ोर है, मेरा दोस्त कमज़ोर है, तो यार मेरे को उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, या इसको पढ़ाई में सपोर्ट करना है, या इसको थोड़ा मेडिकल में सपोर्ट करना है क्योंकि इसको बीमारी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, मैं इसका एक्स्ट्रा केयर करूँ, खाने का ध्यान रखूँ। ये हमारा ग्राउंड से ही आता है सारा का सारा। एक बार आप जो ग्राउंड, आप बच्चों को मैं आपके थ्रू बोलना चाहता हूँ, बच्चों को बॉडी बनाने का शौक दो आप, प्लीज़ उनको ग्राउंड में लाओ। मेडिटेशन है हॉकी जिस वक्त हम खेलते हैं तो सिर्फ बॉल दिखती है और जीतना, हमारे प्लेयर हमें नहीं मालूम है मेरे घर में क्या हो रहा है, सब्जी बनी है, दाल बनी है, क्या बना है। श्योर सर। अच्छा सर, जो नए स्टूडेंट्स हैं, मैं अभी फ़िलहाल किसी एज ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मतलब जो काफ़ी टाइम से अभी जैसे फ़िलहाल ओलंपिक में जो इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है उसके बाद बहुत सारे लोग मोटिवेटेड हुए हैं बिल्कुल हॉकी को लेके, बिल्कुल हुए कि वो चाहते हैं कि अब मैं हॉकी में कुछ करूं, तो वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? किस तरह से स्टार्ट करने का कोई मुहूर्त नहीं होता, जब आपने सोच लिया तभी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी एज है, अगर आप मेरे को बोलेंगे सर मेरे को खेलना है, तो मैं आपको बिल्कुल डिस्करेज नहीं करूँगा, मैं कहूँगा प्लीज़ आओ खेलो। पहले मैं आपको बताऊँगा ये 2 चक्कर मारो, थोड़ा रनिंग सीख लो, किट है किट पहन के आओ, आपको खुद ही लगेगा यार मैं करूँगी, ये हॉकी दे दूँगा, बॉल दूँगा आपको, ये प्लीज़ ऐसे पकड़ी जाती है, ऐसे रोकी जाती है, ऐसे फेंकी जाती है, फिर उसमें मास्टरी करी जाती है। हॉकी बहुत टफ गेम है, एक लकड़ी को बॉडी का पार्ट बनाना पड़ता है, आपको उसके थ्रू सब कुछ करना पड़ता है, तो ये टफ गेम है। लेकिन जिस वक्त आपको उसको समझ में आने लगा तो फिर आपको इंटरेस्ट, आपको जिस वक्त आ गया तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, वो गेम ही ऐसा है। तो सर जैसे कुछ स्टूडेंट जो यहाँ आसपास रहते हैं वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें या ज्वाइन करना चाहें ट्रेनिंग के लिए, आपसे कांटेक्ट करना कभी भी किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी सिचुएशन में मेरे पास आ सकता है। हॉकी प्लेयर होना चाहिए। मेरा फेसबुक पे जो मेरा अकाउंट है, मैं सारे हॉकी प्लेयर्स को कभी डिनाई नहीं करता, उनकी रिक्वेस्ट आती है कभी नहीं, जो हॉकी प्लेयर रहेगा एकदम एक्सेप्ट करूँगा, बाकी तो मैं नॉर्मल, मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, मैं नहीं डिस्कार्ड कर देता। श्योर सर। तो हम सर से सारी डिटेल्स लेके अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या हॉकी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरी हैं, वो सर से आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आप किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं फर्दर हॉकी में, तो आप वहाँ पे आप आके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू। और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ कंटिन्यू बने रहने की। प्लीज़, आपका तो बहुत सपोर्ट है और ऐसे ही आते रहे, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता जाएगा कारवां। श्योर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू।